फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एसएससी ऑल एमसीक्यूज जो भी सब्जेक्ट वाइज बनती हैं उनको मैं लाता रहता हूं। इसके पहले मेरा एक चैनल था पीएस माइंड मस्ती, जो किसी कारणवश से उसमें जो रिव्यू के लिए गया था वो कॉपीराइट कंटेंट आया है। इस वजह से मैंने ये दूसरा चैनल क्रिएट किया है दोस्तों। तो मैं आज से आपको इसी सीरीज में एमपी पुलिस एवं जो एमपीएसआई की वैकेंसी आई हैं उनमें लगभग 500 क्वेश्चनों का टारगेट लेकर चल रहा हूं। आपको प्रतिदिन 20 से 30 क्वेश्चन कराता रहूँगा। तो दोस्तों, आप जुड़ें हमारे साथ और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों में साझा जरूर करें। आइए आज मैं शुरुआत करता हूँ। 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, रैपिड फायर के रूप में बन करेंगे। दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों, आपके सामने पहला ऑप्शन है अग्नाशयी रस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा पित्तरस या अग्नाशयी रस, चौथा है लार या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है पित्तरस या अग्नाशयी रस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन ही हमको गुमराह कर देते हैं, कई बार नहीं भूल जाता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन ऑक्टोपस, दूसरा सिक्वेड, तीसरा क्लाउनफिश और चौथा है व्हेल। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है व्हेल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो ऑप्शन ए ऑक्टोपस, दूसरा केंचुआ, तीसरा क्लाउनफिश और चौथा है व्हेल। तो त्वचा से सांस लेने वाले दोस्तों, इनको सरीसृप की श्रेणी में रखा जाता है। जो सरीसृप होते हैं वो रेंगने वाले जीव होते हैं और ये अक्सर जो श्वसन करते हैं वो त्वचा से करते हैं। तो इसकी श्रेणी में दोस्तों एक तो केंचुआ आ जाता है और बहुत सारे प्राणी हैं जो इसकी श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? केंचुआ। इस पे आप फोकस जरूर करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में ट्रेंड करेंगे, बस आप बने रहें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ओम, तीसरा है वाट, चौथा है वोल्ट। तो दोस्तों, आप कमेंट जरूर करें इनमें से कौन सा राइट आंसर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओम किसका होता है? ये होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध। और ये वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। और ये वोल्ट किसका होता है? विभव का होता है। तो आपको पता होगा। और बहुत सारे यूनिट्स से उनको याद करिएगा जरूर, आपके एग्जाम में ट्रेंड करेंगी। कोई ना कोई यूनिट जो मूल मात्रक है वो आएंगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? दोस्तों, ये हैं ऑप्शन आपके सामने। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है एंड्रोजन, तीसरा है दोनों, सभी। तो दोस्तों, आपको इसमें से एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी एंडो लग जाए तो वो जो हार्मोन आएगा वो पुरुषों में पाया जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कौन सा? एंड्रोजन। और जो एस्ट्रोजन है, ए वाला जो हार्मोन है वो स्त्रियों में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? तो दोस्तों ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल और परमानेंट। तो जो इनमें से लचीलापन पौधों में दर्शाता है वो कौन से हैं? ऑप्शन ए में है पैरेन्काइमा, बी में है कोलेनकाइमा, सी में स्केलेनकाइमा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। तो आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधों में लचीलापन दर्शाने का काम करते हैं पत्तियों में, वो है कौन? कोलेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर है कोलेनकाइमा। दोस्तों स्केलेनकाइमा क्या करता है? स्केलेनकाइमा आपको पता होगा कि एक कठोर ऊतक होता है, कठोर ऊतक होता है। इसकी संरचना कठोर होती है, जिसे आपने नारियल को देखा होगा। तो ये इसलिए इसको मृत ऊतक भी कहते हैं। तो एक स्केलेनकाइमा कठोर संरचना वाला होता है। इसके अंदर लिग्निन पाया जाता है और कोलेनकाइमा के अंदर पेप्टीन पाया जाता है, याद रखना, पेप्टीन। तो इस प्रकार से इसका आंसर राइट हो जाएगा कोलेनकाइमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी फॉलिक अम्ल। तो रक्त स्कंदन, रक्त का बहना किसके अंतर्गत, किस विटामिन के अंतर्गत आता है जो उसके लिए सहायक होता है? तो याद रखना दोस्तों, इसके लिए जो सहायक होता है वो होता है कौन? विटामिन के। विटामिन के राइट आंसर है। रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन के इम्पोर्टेंट है, याद रखना। विटामिन ए से रक्तौंधी होती है, सबको पता है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको विटामिन्स थे और इनको आराम से और देख लेना, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? दोस्तों जो कोशिका होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें कोश केंद्रक और कोशिका झिल्ली होती हैं और इसमें अभाव होता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। तो इसमें से जो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों आपके राइट आंसर हैं। ये दोनों समानता दिखाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाने का कार्य करते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसको याद जरूर रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में आयनिक संतुलन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है वैसोप्रेन, ऑप्शन ए है वैसोप्रेन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन और ऑप्शन सी ACTH, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो है दोस्तों वैसोप्रेन। क्या है? वैसोप्रेन आयनिक संतुलन को ये नियंत्रित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी लाइसोप्रोटीन। तो दोस्तों सबको पता है जो कोशिका भित्ति है उसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? सेलुलोज से हुआ है, सेलुलोज। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सेलुलोज। इस प्रकार से आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं दोस्तों। इनको आप जरूर करिएगा और बने रहे हमारे साथ। दोस्तों मैं लगातार आपको MP पुलिस, SI, सूबेदार जैसे पदों को
पदों के लिए जो जनरल साइंस वाला पार्ट है मैं पूरा कराता रहूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।